पैनलिस्ट का, और मैं शबाब से और डॉक्टर आदिति से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब हम अगले पैनल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे पैनलिस्ट होंगे मिस्टर प्रशांत गुप्ता, डायरेक्टर मातृश्री ग्रीन सोलर, मिस्टर अभिलेश वर्मा, डायरेक्टर वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, मिस्टर नितिन मतनहेलिया, मैनेजिंग पार्टनर डीपी मोटर्स। हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी हैं, आप मातृश्री ग्रीन सोलर के डायरेक्टर हैं। तो कैसे आपकी ये कंपनी लोगों को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है? देखिए, सोलर आपकी आज की नीड है, जो कि जो बिजली की कॉस्टिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। आने वाले 2-4 महीने में और प्राइसिंग यूनिट्स की बढ़ेंगी। सोलर को हम मुख्यतः 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ऑन ग्रिड एप्लीकेशन है जी, एक ऑफ ग्रिड है जिसमें बैटरी इंटीग्रेट करते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन होता है जहां पे रूरल में जो स्पेलर्स वगैरह है उसको हम लोग सोलर के थ्रू चला सकते हैं। सोलर एक पर्याय हो सकता है, आपका बिजली का बिल तो बचाता ही है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को भी प्रदूषण से मुक्त करता है, कार्बन इमिशन को रोकता है। सोलर से काफी फायदे हैं। अगर सोलर हम लोग ऑन ग्रिड एप्लीकेशन यूज करते हैं कॉमर्शियल टर्म में, तो ये लगभग 4 से 5 साल में भी आपका पे बैक कर देता है। विद इंटरेस्ट करके आपको ये लगाया जा सकता है जी। जहां रूरल में कॉमर्शियल टर्म में बात किया जाए तो जहां क्या ऑपरेशन 10 बजे शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है, वहां के लिए ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन बहुत सुटेबल है। और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं जो आटा चक्की चलाते हैं, स्पेलर चलाते हैं, वहां के लिए ये सोलर बहुत वरदान है। लोग 20 HP तक के मोटर्स को भी इसके थ्रू चलाते हैं। बस सोलर में एक चैलेंज ये आता है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है सोलर की स्पीड प्लस माइनस होती रहती है। नितिन मतनहेलिया जी से हम बात करना चाहेंगे। आप मैनेजिंग पार्टनर हैं डीपी मोटर्स में। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि कोविड काल में आपने 100 स्कूटर्स जो हैं वो गोरखपुर पुलिस को दान की थी। ये एक जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। कहां से ये प्रेरणा मिली और क्यों प्रेरणा मिली? अगर कोई भी घटना शहर में महिलाओं के साथ होती है तो हमारी महिला पुलिसकर्मी वहां तक कैसे पहुंच सकती हैं, इसको देखते हुए एक विचार आया। हमने वहां के SSP महोदय से बात किया कि सर हम एक CSR एक्टिविटी के थ्रू आपको एक स्कूटर प्रदान करना चाहते हैं, और इसको देखते हुए कंपनी ने हमको 100 स्कूटर उस कोविड काल में अप्रूवल दिया, और आज वो स्कूटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे गोरखपुर जिले में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के उत्थान को आप पूर्वांचल में कैसे देखते हैं? ये जो कोविड की महामारी इस पूरे देश पे पड़ी, इसके बाद कस्टमर सेल्फ अपना एक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा दूर भागना चाहता है। इसको देखते हुए निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है। अभिलेश वर्मा जी के पास चलेंगे। आप डायरेक्टर हैं वर्मा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी के। हम लोगों को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इंश्योरेंस के बारे में बाद में सोचते हैं, जो कि इंश्योरेंस सबसे पहले करवाना चाहिए। अगर वो आपने करवा लिया तो समझिए कि आपकी सेविंग पूरी बच जाएगी। अगर आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस होता किस लिए? परिवार के लिए। अगर हम अपना 1 करोड़ का अगर कोई भी टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो वही 1 करोड़ रुपए हमारे परिवार को चलाएगा। मेरा तो बस एक ही चीज है कि पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ में सिर्फ टर्म करवाइए, इसके अलावा कुछ मत करवाइए, पैसा मत बर्बाद कीजिए। तीसरा SIP। ये 3 चीज अगर कर लीजिएगा तो जिंदगी का मजा लीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले लोग सोचते हैं ना कि अरे यार ये तो पैसा लग रहा है, बेकार जा रहा है। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप वो पैसा जब देते हैं तो किसी न किसी पे वो इलाज होता है, उसका इलाज होता है उसी पैसे से। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इधर उधर पैसा जो दान देते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवाइए, सबका दान होगा। अदिति जी, OTT एक बड़ा माध्यम हो गया है फिल्मों के साथ, और मुझे लगता है लगभग सभी बड़े कलाकार इस वक्त OTT पर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। OTT को कैसे देख रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसको कैसे देख रही हैं? ये जो एरिया है यहाँ इतनी खूबसूरती है जो और कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर शूट किया जाए तो वो फ्रेशनेस तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक OTT तो अभी सबके हाथ में है, क्योंकि फोन जो है वो सबके हाथ में है। तो अगर आप बाहर निकले तो चाहे रिक्शा ड्राइवर हो या वॉचमैन हो, सबके हाथ में OTT आ गया है, तो इट्स मच ईजियर। तो ये तो मतलब दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर श्योर। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब हमारे साथ मंच पर आए, आपने अपनी अपनी बात कही, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर आदित्य, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कृपया स्टेज पर बने रहिए बिकॉज अगला पैनल डिस्कशन मॉडरेट करेंगे डॉक्टर आदित्य। सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनील शाह, डायरेक्टर शाह हॉस्पिटल से, डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, फाउंडर एटॉमिक ब्यूटी क्लिनिक, डॉक्टर कुमार उत्सव, डायरेक्टर समारिया मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस्ट सेंटर। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है, अब हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। तो डॉक्टर सुनील शाह जो डायरेक्टर है शाह हॉस्पिटल के, कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास का चलन बढ़ने से किस तरह से आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? COVID has really turned the medical side in terms of a new horizons in examination, training and eye strains. Because क्या हुआ कि 24 घंटा लैपटॉप और मोबाइल पर काम करना पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ कि सनलाइट के अभाव में और कांस्टेंट रीडिंग स्ट्रेन से वजह से दे डेवलप अ न्यू प्रॉब्लम व्हाट इज नोन एज मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। और यही वजह रही कि जो मायोपिया का नॉर्मल औसत 10% से भी कम था, अभी बढ़ के 25% हो गया। तो उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल तैयार किया है वो ये है कि बच्चों को मोबाइल नहीं दें, और सबसे जरूरी वजह है सनलाइट। सनलाइट में हर एक को रहना चाहिए, और ये देखा गया कि जब सनलाइट में हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह का जो है वो होमवर्क करते हैं बच्चों के साथ, तो वी आर क्लोज टू नेचर एंड बच्चों को भी आंखों में स्ट्रेन बिल्कुल नहीं पड़ता है। ऐसे ही शाम को भी ये देखा गया कि स्कूल से जब लौट के आए तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखें और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बैडमिंटन खेलें, प्राणायाम करें और खुश रहें। मूविंग ऑन टू डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, फाउंडर ऑफ एटॉमिक ब्यूटी सेंटर। डॉक्टर स्नेहा जी, मौजूदा वक्त में लेजर विधि किस तरह से स्किन ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं और ये इतने पॉपुलर या यूं कहे कि डिमांड में क्यों है? मेरी एक फाउंडेशन है एटॉमिक क्लिनिक, उसमें जितने भी FDA अप्रूव्ड लेजर्स है, जो Nd:YAG है, आई पिक्सल है, फ्रैक्शनल CO2 है, IPL है, डायोड है, उससे बिना चीरे फारे का हर इलाज पॉसिबल है। इनफैक्ट इसके बाद मैंने फील किया ये जो मॉडलिटीज है थोड़ी कॉस्टली होती है, सब तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं क्या करूं, बिकॉज मैं चाहती थी ये सब लोग समझे, इस सब लोगों तक ये सारे टेक्नोलॉजी पहुंच पाए। तो मैंने एक राइट टू बी ब्यूटीफुल NGO का इनिशिएशन किया। उस NGO में 5000 प्लस तक लड़के लड़कियों का मैंने ट्रीटमेंट सिर्फ वाराणसी में किया है। एक मरीज मेरे पास आई थी बिहार से, सी हैव 3 टाइम्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्नी स्कार, जिससे उसकी शादी टूट रही थी। उन्होंने बोला क्या मैडम ये ठीक हो सकता है? मैंने बोला क्यों नहीं, क्या खर्चे आएंगे? उस समय मैंने रियलाइज किया कि खर्चा भी एक माध्यम है, बिकॉज एस्थेटिक और लेजर्स हाई प्राइस्ड होती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। तो राइट टू बी ब्यूटीफुल में मैंने उसको टर्निंग कॉस्ट में उसका इलाज करती हूँ। आज 6 सेशन फ्रैक्शनल CO2 के लेजर के बाद उसकी शादी हुई। डॉक्टर कुमार उत्सव, वेलकम। हेलो मैम। आप डायरेक्टर हैं समारिया मल्टी स्पेशलिटी एंड चेस्ट सेंटर के। तो आपसे हम बात करेंगे कि हर मौसम की खांसी अलग अलग होती है, अगर हाँ तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन करिए। मेरे को सीजन चेंज पे ही खांसी आती है, जब भी अप्रैल से मतलब मार्च से अप्रैल आता है उस समय खांसी आती है। कुछ लोगों को सितंबर से अक्टूबर में खांसी आती है, कुछ लोगों को समर्स में ही खांसी आती है, कुछ लोगों को रेनी सीजन में खांसी आती है और कुछ लोगों को विंटर्स में खांसी आती है। खांसी के भी ना करीबन 10-15 वेरिएंट होते हैं। हर तरह की खांसी होती है, 10-15 तरह की खांसी होती है। तो हर खांसी अलग पार्ट में इरिटेशन के कारण हो सकती है। तो ये जो है that is where the difference lies and the treatment changes according to that type. राइट। और अगर हम एस्मा की बात करें तो क्या एस्मा के सभी मरीजों को इनहेलर से फायदा होता है? एंड इज दिस इनहेलर लाइफ लॉन्ग? इनहेलर्स बच्चों में जैसे आप चालू करते हैं तो 55% फीमेल्स और 50% मेल्स में एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है। और सीजन चेंज में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप सीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आई लर्न क्वाइट अ बिट। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी जी भी मौजूद हैं। श्री अशोक तिवारी जी से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंच पर आइए और कीनोट के जरिए जो वाराणसी का बदलता माहौल है, यानी कि यहाँ किस तरह से सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से यहाँ का कायाकल्प हो रहा है, उसके बारे में। 14 के पहले
अगर हम पूर्वांचल की बात करते तो आज और 14 के पहले में बहुत परिवर्तन पूर्वांचल में आ गया है। मैं आप सबके सामने गौरव से कह सकता हूं कि आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है, वो पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, कि पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में कदम रखे। अगर कदम रखेगा तो 10 बार सोचना पड़ता है। आज पूर्वांचल में विकास की धारा बह रही है। पहले 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा से अधिक बिजली नहीं आती थी, और आज मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, देहात की बात कर रहा हूँ, 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटा बिजली रहती है। आज रोड यहाँ से गोरखपुर जाने में 7 से 8 से 9 घंटे लग जाते थे, और आज 4.5 घंटा में आप यहाँ से गोरखपुर पहुँच जाएंगे। बलिया आप 3.5 घंटा में पहुँच जाएंगे, लखनऊ 4.5 घंटा में पहुँच जाएंगे, इलाहाबाद 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। आज काशी केंद्र बिंदु बना हुआ है औद्योगिक का। बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको जमीनें नहीं मिल रही हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। आज लोग खुल के खर्चा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से लेके गाजीपुर, बलिया तक बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं। प्रत्येक जिलों में एक एक हॉस्पिटल बना हुआ है, एक एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं सरकार द्वारा। और मुझे लगता है कि जो हमारे राजनीतिक, वर्तमान में जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसमें सबसे बड़ा हमारे राजनीतिक नेतृत्व का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे यहाँ पर जितने भी लीजेंड्स मौजूद हैं उनको सम्मानित करने का, उनको फैसिलिटेट करने का समय आ गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मनमोहन राय जी को, न्यूज़ 18 एडिटर, सुबीर नारायण जी, AVP सेल्स, कृपया मंच पर आइए, और साथ ही में आदिति गोवित्रिकर जी। अब समय है हमारे सभी लेजेंड्स को सम्मानित करने का, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर इंदु सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर इंदु सिंह। इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर SK अग्रवाल, डायरेक्टर, कैटजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर राहुल सिंह, मैनेजर, संत अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय। और इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर सुनील शाह, डायरेक्टर, शाह हॉस्पिटल्स। इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर प्रशांत गुप्ता, डायरेक्टर, मातृश्री ग्रीन सोलर।